सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति के एक ट्रक हादसे में मौत हो गई थी। टुनटुनी की सास टुनटुनी से ही घर का सारा काम करवाती थी। अरे ओ करमजली, तुझे कितनी बार समझाया है कि बर्तन इस नदी के पास मत धोया कर। वो पहाड़ वाली जो नदी है वहाँ पे जाके धोया कर। पर तू है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। अगर अगली बार ऐसी गलती की तो मार मार के मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। माँ जी, यह वाला नदी बहुत नजदीक पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे जाके बर्तन धोती हूँ। पहाड़ी वाला नदी बहुत दूर है, बहुत दूर बर्तन लेके जाने पड़ते हैं। मुझसे जबान लड़ाती है तू, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ, रुक। बस कीजिए माँ जी, रहने दीजिए अब, बस कीजिए। आगे से मैं पहाड़ी वाले नदी के पास ही जाऊंगी। अब मेरी नजरों के सामने से हट जा और जाके जल्दी से जाके घर का काम कर। रोते हुए टुनटुनी चिड़िया घर का काम करने के लिए चली जाती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे ओ बेटी, कब तक वहाँ ससुराल में पड़ी रहेगी? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। आ यहाँ पे कभी घूम के जा मेरे यहाँ भी। अच्छा माँ, आप चिंता मत करो, टाइम मिलेगा तो जरूर आऊंगी। मैं माँ जी से पूछती हूँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। माँ जी, अभी मेरी माँ का फोन आया था। वो बोल रही थी कि तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, कभी घूमते फिरते मेरे घर पे आ। हाँ, जाके मायके जाके घूम, और यहाँ पे घर का सारा काम तो मैं करूँगी ना। जाके बोल दे अपनी माँ को मैं नहीं आ रही, मुझे बहुत सारा काम है। अरे सुन, एक मिनट सुन, यहाँ वापस आ। तो इधर कहाँ जा रही है? सुन तो। माँ जी, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ अनाज की बोरी लाने। अनाज खत्म हो गया है यहाँ पे। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी नदी किनारे कपड़े साफ कर रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ पे आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुझे एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है? कब से तुझे देख रही हूँ, कपड़े साफ कर रही है, फिर बर्तन साफ कर रही है। इतना टाइम थोड़ी लगता है कपड़े साफ करने में। इसको जल्दी खत्म करके आ, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं घर पे तेरा इंतजार कर रही हूँ। टुनटुनी जल्दी कपड़े साफ करके घर पहुँचती है। तब उसकी सास उससे कहती है, देख टुनटुनी, तुझे मैं एक बात बता रही हूँ। अब मैं तेरी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दूंगी। बहुत सारा पैसा उसकी पढ़ाई में लग जा रहा है और मेरे खाने के लिए और अच्छे से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं तुझे बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी। अरे वैसे भी वो पढ़ लिख के क्या करेगी? घर का कुछ काम धंधा करेगी तो सीखेगी, और यहाँ पे ससुराल में जाएगी अपने तो वहाँ पे भी काम धंधा करेगी। तो उसको जबरदस्ती पढ़ाने के चक्कर में पड़ी है। देखिए माँ जी, मैं इतने दिन से चुप थी क्योंकि आप मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकलवाती थी, इसलिए मैं चुपचाप घर का सारा काम करती थी, आपकी मार सहती थी। पर जब आप मेरी बेटी की पढ़ाई ही नहीं करवाएंगी, फिर मुझे इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ, आप अपना देख लीजिए। फिर टुनटुनी की सास मन ही मन सोचती है, चली जाएगी तो अच्छा ही होगा, आखिरकार दोनों लोगों के घर का खर्चा बचेगा। बस क्या करती थी, थोड़ा बहुत ही तो काम करती थी, वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। इस तरह टुनटुनी वहाँ से अपनी बेटी को लेके चली जाती है। अब टुनटुनी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वह दूसरे के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। अब वह दूसरे के घरों में नौकरानी का काम करती और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। टुनटुनी की बेटी बड़ी हो गई और एक दिन पायलट बन गई। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब उनके दुख के बादल छट चुके थे और वह सब खुशी से रहने लगते हैं।